नमस्कार और द डीप डाइव में स्वागत। नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि अगर मान लीजिए सारे ईश्वर, सारे भगवान, जितने भी दिव्य स्वरूप हैं, वो सब एक जगह हों, तो उनमें सबसे शक्तिशाली कौन होगा? क्या वो शिव होंगे या अल्लाह या फिर जीसस? ये सवाल ना सुनने में शायद सीधा लगे, पर है बड़ा पेचीदा। हाँ, बिल्कुल। ये सवाल ऐसा है जो शायद हर दौर में, हर संस्कृति में किसी न किसी रूप में सोचा गया है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं, कुछ लेख और दस्तावेज, उनके आधार पर। जी। और देखिए, हमारा मकसद ये तय करना बिल्कुल नहीं है कि कौन नंबर 1 है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि हम ये समझना चाहते हैं कि दुनिया के कुछ जो मुख्य धर्म है, वो इस शक्ति की अवधारणा को, डिवाइन पावर को देखते कैसे, सोचते कैसे हैं उसके बारे में। सही कहा। और जैसा कि हमारे स्रोतों में भी इशारा है, जवाब शायद कौन में नहीं बल्कि शक्ति के अलग-अलग मतलब, उसके अलग-अलग रूप समझने में छिपा है। हाँ, हम शक्ति की अवधारणा पर ही एक तरह से गहरी नजर डालेंगे। बिल्कुल। और जब हम धर्मों की बात करते हैं तो ये जानना भी दिलचस्प है, जैसा कि जानकारी मिली है, दुनिया में करीब 4000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त धर्म या आस्थाएं हैं। 4000? जी हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है। जी हाँ। तो जाहिर है हम सब पर तो बात नहीं कर सकते। आज जैसा हमारे स्रोत इशारा करते हैं, हम मुख्य रूप से 5 पर ध्यान देंगे। कौन कौन से? हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई मत, बौद्ध धर्म और सिख धर्म। ठीक है। और इन सब अलग-अलग नजरियों के बावजूद एक बात अक्सर कॉमन दिखती है, एक धागा सा है क्या? कि परम शक्ति को चाहे कितने भी नाम दे दो, कितने भी रूप दे दो, उसका जो मूल स्रोत है वो शायद एक ही है, बनाने वाला एक ही है, ऐसा कई मानते हैं। पर हाँ, शक्ति दिखती कैसे है, उसकी परिभाषा क्या है, वो जरूर अलग-अलग नजर आती है। अच्छा, तो चलिए इसी नजरिए से शुरू करते हैं हिंदू धर्म से। जो सामग्री हमारे पास है वो त्रिदेव की अवधारणा पर जोर देती है ना? जी हाँ, त्रिदेव, ब्रह्मा जो रचयिता हैं, विष्णु जो पालक हैं और शिव जो संहारक हैं। रचना, पालन और संहार। और इनमें भी शिव को महादेव कहा गया है, देवों के देव। जी। स्रोत बताते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो विनाश और फिर नवनिर्माण, इस पूरे चक्र से सीधे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। उनकी शक्ति का अंदाजा इस बात से भी लगता है कि शास्त्रों में, लेखों में जिक्र है कि उनके तांडव नृत्य से पूरी सृष्टि कांप उठती है। हाँ, वो प्रलयकारी तांडव। जी, ये शिव के उस प्रचंड रूप को, उनकी असीम शक्ति को दिखाता है। लेकिन वही स्रोत एक और बहुत जरूरी बात सामने लाते हैं, वो ये कि हिंदू विचार में शिव भी शक्ति के बिना, यानी देवी, प्रकृति या कहें आदि शक्ति के बिना अधूरे माने जाते हैं। अच्छा, अर्धनारीश्वर का जो स्वरूप है वो इसी का प्रतीक है शायद। बिल्कुल सही, वो इसी ओर इशारा करता है। इससे शक्ति की एक बहुत ही दिलचस्प परिभाषा उभरती है। क्या है वो परिभाषा? कि शक्ति किसी एक बिंदु पर या सिर्फ पुरुष रूप में केंद्रित नहीं है, बल्कि वो एक संतुलन में है। संतुलन? हाँ, पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति, जब ये मिलते हैं तभी पूर्णता आती है। तो यहाँ शक्ति का मतलब सिर्फ बल या विनाश नहीं, बल्कि संतुलन, सामंजस्य, क्रिएशन और डिसोल्यूशन का पूरा साइकिल है। शक्ति संतुलन में, ये तो वाकई एक गहरा विचार है। हाँ। अच्छा, तो ये हिंदू धर्म से मिला एक दृष्टिकोण हुआ। अब अगर हम उन स्रोतों की ओर बढ़ें जो एकेश्वरवाद पर, मतलब एक ही ईश्वर पर केंद्रित है, जैसे इस्लाम, हाँ। तो वहां शक्ति की कल्पना कैसे की गई है? जी, इस्लाम का तो केंद्रीय सिद्धांत ही यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह एक है, अद्वितीय है। हाँ, तौहीद। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि अल्लाह की कुछ खासियतें हैं, वो न जन्म लेता है न मरता है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, और सबसे अहम, वो हर चीज पर कादिर है, सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंट। हर चीज पर कादिर। और स्रोत कुरान की एक आयत का भी हवाला देते हैं, लईसा के मिस्ल ही शई, मतलब उसके जैसा कोई नहीं। उसके जैसा कोई नहीं। इसका अर्थ बहुत गहरा है, मतलब अल्लाह की तुलना किसी भी सांसारिक या दिव्य चीज से हो ही नहीं सकती। वो हर सीमा, हर कल्पना से परे है। और इस्लाम में ईश्वर का कोई रूप या मूर्ति भी नहीं मानी जाती है ना, वो निराकार है। बिल्कुल, वो निराकार है, असीम है। और इसी असीमता, इसी अतुलनीयता के कारण अल्लाह की शक्ति को निरपेक्ष, मतलब एब्सोल्यूट पावर माना गया है। वो किसी संतुलन या साझेदारी पर निर्भर नहीं, वो स्वयं में संपूर्ण है, सर्वोपरि है। तो जहां हमने पहले संतुलन में शक्ति देखी, वहीं यहाँ इस्लामी नजरिए से जुड़े स्रोत
हमें एक असीम, एकल और अतुलनीय शक्ति का एहसास करा रहे हैं। ये बिल्कुल अलग आयाम है शक्ति का। जी। अच्छा, अब ईसाई मत की बात करें, जानकारी के मुताबिक यहाँ पवित्र त्रिमूर्ति, होली ट्रिनिटी की अवधारणा है। ये क्या है? हाँ, ईसाई धर्म में परम शक्ति को 3 रूपों में समझा जाता है, जैसा स्रोत बताते हैं। परम पिता, गॉड द फादर, उनके पुत्र ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट, और पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। जी, लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये 3 अलग-अलग ईश्वर नहीं हैं। अच्छा। बल्कि ये एक ही ईश्वर के 3 पहलू हैं, एक ही दिव्य तत्व के 3 प्रकटीकरण, ऐसा माना जाता है। ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र मानते हैं, जो मानवता के पापों का प्रायश्चित करने और उनका उद्धार करने धरती पर आए। उद्धार करने। जी, और यहाँ शक्ति की एक और अनोखी परिभाषा मिलती है हमें स्रोतों से। वो क्या है? स्रोत बाइबल के कथन पर रोशनी डालते हैं, जहाँ कहा गया है, ईश्वर प्रेम है और अपने प्रेम के द्वारा ही वो सारी सृष्टि पर शासन करता है। प्रेम से शासन, ये तो शक्ति की जो पारंपरिक धारणा है, मतलब नियंत्रण, बल, प्रभुत्व, उससे बिल्कुल अलग लग रहा है ना? बिल्कुल अलग है। इसका मतलब क्या हुआ? स्रोत के नजरिए से शक्ति प्रेम कैसे हो सकती है? इसका मतलब ये है कि स्रोत के अनुसार ईसाई विचार में परम शक्ति का असली स्वरूप प्रेम, करुणा और आत्म बलिदान में प्रकट होता है। ईसा मसीह का जीवन, उनकी शिक्षाएं, उनका बलिदान, ये सब इसी का प्रतीक माना जाता है। यहाँ शक्ति डराने या जीतने में नहीं है, बल्कि दिलों को बदलने में, सही राह दिखाने में और सृष्टि में एक नैतिक व्यवस्था बनाए रखने में है। और ये व्यवस्था प्रेम पर आधारित है। तो ये शासन का एक कोमल तरीका हुआ, लेकिन शायद ज्यादा गहरा और स्थायी। बिल्कुल। तो शक्ति यहाँ प्रेम के रूप में परिभाषित हो रही है। पहले संतुलन, फिर असीमता और अब प्रेम। स्रोत हमें दिखा रहे हैं कि शक्ति का विचार कितना बहुरूपी है, कितना मल्टीफैसेटेड है। जी हाँ। अच्छा, प्रेम और आत्म बलिदान से आगे बढ़ते हुए अगर हम उन दस्तावेजों को देखें जो बौद्ध विचारों पर आधारित हैं, तो वहां तो ध्यान बाहरी ईश्वर से हटकर कहीं और ही चला जाता है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। बौद्ध धर्म जैसा इन लेखों में समझाया गया है, ईश्वर या देवता की जो पारंपरिक परिभाषा है, उससे अलग हटकर सोचता है। कैसे? यहाँ जोर किसी बाहरी सर्वशक्तिमान सत्ता पर उतना नहीं है जितना व्यक्ति के अपने अंदर की क्षमता पर है। शक्ति का स्रोत बाहर नहीं, अंदर माना गया है। अंदर मतलब हमारे भीतर? हाँ, वो शक्ति है बोध, यानी ज्ञान, एनलाइटनमेंट, आत्म जागृति। गौतम बुद्ध का एक प्रसिद्ध कथन है जिसका जिक्र इन स्रोतों में भी मिलता है। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने सबसे बड़ी शक्ति पाली। स्वयं को जीत लिया, इसका मतलब अपने मन पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी कमजोरियों पर काबू पाना। हाँ बिल्कुल। बौद्ध दृष्टिकोण से मिली जानकारी यही बताती है कि असली शक्ति बाहरी दुनिया पर राज करने में नहीं है। तो किस में है? वो है अपने भीतर के विकारों पर विजय पाने में, जैसे क्रोध, लोभ, मोह, अज्ञान। इन सब पर काबू पाना, आत्म संयम, आत्म जागरूकता, अपने मन का मालिक बनना, यही परम शक्ति है। और ये एक ऐसी शक्ति है जिसे कोई छीन नहीं सकता। बिल्कुल। और जिसे हर व्यक्ति अपने प्रयास से हासिल कर सकता है। तो यहाँ शक्ति का केंद्र पूरी तरह से आंतरिक हो गया। ये आत्म प्रभुत्व की शक्ति है। बाहरी दुनिया से हटकर अंदरूनी विजय में शक्ति देखना, ये भी एक बहुत ही अनूठा नजरिया है। कमाल है जी। और अब हमारी इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, सिख धर्म। सिख मत का जो मूल मंत्र है, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु, ये शक्ति के बारे में हमें क्या बताता है? एक ओंकार का अर्थ ही है कि ईश्वर एक है। हाँ, एकता। जी। सिख धर्म के स्रोत भी इसी अद्वैत पर, इसी एकता पर जोर देते हैं। वो ईश्वर कैसा है? वो निराकार है। उसका कोई लिंग नहीं, ना पुरुष ना स्त्री। वो समय और स्थान की सीमाओं से परे है और वो सर्वव्यापी है, हर कण में मौजूद है। हर कण में? जी। लेकिन यहाँ शक्ति की अभिव्यक्ति का तरीका फिर थोड़ा अलग है। सिख गुरुओं की जो शिक्षाएं हैं, उन पर इन लेखों में खास ध्यान दिया गया है। अच्छा, क्या सिखाया गुरुओं ने? उन्होंने सिखाया कि सच्ची शक्ति किसके पास है? वो उस व्यक्ति के पास है जो नेक कर्म करता है। नेक कर्म मतलब अच्छे काम। हाँ, यानी सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीता है और सेवा में लगा रहता है, यानी निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई करता है। यानी यहाँ शक्ति को कर्म से, नैतिकता से और सेवा से जोड़ा गया है। एकदम। स्रोत यही बताते हैं कि सिख विचार में शक्तिशाली वो नहीं जिसके पास दुनिया की सत्ता हो या बहुत बल हो। तो कौन है शक्तिशाली? शक्तिशाली वो है
जिसका आचरण पवित्र हो, जो ईश्वर का नाम सिमरन करता हो, नाम जपो, जो मेहनत और ईमानदारी से कमाता हो, किरत करो, और जो अपनी कमाई को दूसरों के साथ बांटता हो, वन छको। नाम जपो, किरत करो, वंड छको, ये तो सिख धर्म के मूल स्तंभ हैं। जी बिल्कुल। तो शक्ति यहाँ अच्छे कर्मों में, नैतिक जीवन में और समुदाय की सेवा में प्रकट होती है। ये कर्म आधारित, एक्शन ओरिएंटेड शक्ति है। कमाल है। तो हमने देखा कि कैसे अलग-अलग स्रोत शक्ति को कितने अलग-अलग रूपों में देखते हैं। हिंदू विचार में संतुलन में, इस्लाम में असीमता और एकल सत्ता में, ईसाई मत में प्रेम और बलिदान में, बौद्ध दर्शन में आत्मविजय में और सिख परंपरा में नेक कर्म और सेवा में। जी। तो अब हम अपने शुरुआती सवाल पर लौटते हैं। इन सब अलग-अलग परिभाषाओं और रास्तों को देखते हुए क्या स्रोत किसी एक निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं कि सबसे शक्तिशाली कौन है? ये सवाल जितना सीधा लगता है ना, उसका जवाब उतना ही गहरा है। अगर हम इन सभी दृष्टिकोणों को, जो हमें इन स्रोतों से मिले हैं, एक साथ रखकर देखें तो एक बहुत दिलचस्प पैटर्न उभरता है। क्या पैटर्न है वो? अलग-अलग परिभाषाओं और रास्तों के बावजूद लगभग सभी में ये भाव कहीं ना कहीं मौजूद है कि जो मूल स्रोत है वो एक ही है। हाँ, ईश्वर एक है, नाम अनेक। ये बात तो कई जगह आती है। बिल्कुल। और इसी तरह शायद परम शक्ति भी एक ही है, लेकिन वो अलग-अलग गुणों और रूपों में प्रकट होती है, मैनिफेस्ट होती है। अच्छा, कैसे? कभी वो शिव के संतुलन और लय में दिखती है, कभी अल्लाह की पूर्ण और असीम संप्रभुता में, कभी ईसा के निस्वार्थ प्रेम और करुणा में, कभी बुद्ध की आंतरिक शांति और आत्मनियंत्रण में, और कभी गुरुओं की प्रेरणा से किए गए नेक कर्म और सेवा में। तो इन लेखों का सार ये लगता है कि वो परम शक्ति किसी एक परिभाषा या रूप में बंधी हुई नहीं है। बिल्कुल, वो सर्वव्यापक है, हर जगह, हर गुण में, शायद हर आत्मा में। तो मतलब स्रोत हमें शायद ये समझा रहे हैं कि सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कौन सबसे शक्तिशाली है, हाँ। बल्कि ये कि शक्ति के कितने रूप हैं और वो कहाँ-कहाँ कैसे-कैसे प्रकट होती है। बिल्कुल सही। ये यात्रा तो शक्ति की परिभाषा को ही समझने की यात्रा बन गई एक तरह से। हाँ, ये तो है। हमने आज देवीय शक्ति पर विभिन्न धार्मिक दृष्टिकोणों को समझने की कोशिश की, जैसा कि इन लेखों और दस्तावेजों में विस्तार से बताया गया था, और निष्कर्ष जैसा आपने कहा वाकई बहुत गहरा है। परम शक्ति किसी एक नाम या रूप तक सीमित नहीं है। जी हाँ, बल्कि इन स्रोतों से जो अंतिम विचार उभरता है वो ये है कि सच्ची और स्थायी शक्ति शायद सत्य, प्रेम, करुणा, आत्मसंयम और निस्वार्थ सेवा जैसे जो शाश्वत मानवीय गुण हैं उन्हीं में बसती है। हाँ, ये वही गुण है जिनका जिक्र हमने अलग-अलग धार्मिक संदर्भों में देखा भी। बिल्कुल। और यहीं से एक सोचने लायक बात निकलती है जो शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी मनन करने योग्य हो। क्या बात है वो? अगर स्रोत हमें बताते हैं कि सच्ची शक्ति आत्मनियंत्रण में है, जैसा बौद्ध मत में देखा, और नेक कर्म और सेवा में है, जैसा सिख मत में बल दिया गया, हाँ। तो क्या ये सोचना दिलचस्प नहीं होगा कि शायद ईश्वर या परम शक्ति का सबसे प्रबल, सबसे मजबूत प्रकटीकरण इस दुनिया में उन व्यक्तियों के इरादों, उनके कर्मों और उनके चुनावों के जरिए ही होता है जो इन महान गुणों को जीने का ईमानदारी से प्रयास करते हैं। वाह! ये विचार सीधे तौर पर उन स्रोतों के निष्कर्षों से ही जुड़ता है जिनकी हमने आज चर्चा की। ये वाकई एक बहुत गहरा विचार है कि शायद परम शक्ति हमारे कर्मों और चुनावों में ही सबसे साफ तौर पर प्रकट होती है। इसी विचार के साथ आज की हमारी ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि इन स्रोतों से मिली जानकारी सभी सुनने वालों को शक्ति की प्रकृति पर एक नए नजरिए से सोचने के लिए प्रेरित करेगी। धन्यवाद। धन्यवाद।